जी, इस वक्त हम हैं नगर परिषद बरगिनिया के कार्यालय में और सभी बरगिनिया वासियों को मेरा प्रणाम। मैं धीरज कुमार सिंह, उप सभापति नगर परिषद बरगिनिया। ये हम वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि ये नगर परिषद कार्यालय में सिर्फ लूट खसोट किया जाता है, बाकी जनता का काम नहीं किया जाता है। हम आपको बता रहे हैं, हाल फिलहाल में एक ट्रैक्टर का खरीदारी किया गया है जिसमें लाखों का गबन किया गया है। हम आपको उसका भी जो है ना आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि देखिए कि यहाँ जो है ना, यहाँ के जो सभापति है और यहाँ के जो सभापति के पति हैं और यहाँ के जो कार्यपालक पदाधिकारी है सुशील कुमार आर्या, वो इस ऑफिस को सिर्फ लूट का एकदम मशीन बना दिया हुआ है। आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, यही ट्रैक्टर खरीदा है इन लोग। ये सभापति सिंधु गुप्ता और कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार, ये और ब्रजमोहन जी, ये सब मिलकर ये जो है ना ये ट्रैक्टर खरीदे हैं। और इसके साथ जो है ना एक और चीज आया है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि ट्रैक्टर खरीद को गैरेज में रख देना है। ये है ट्रैक्टर के साथ ये भी आया है। ये शौचालय साफ करने वाला ये टंकी है और ये टंकी और एक ट्रैक्टर का जो इंजन है, ये आपको दोनों मिलाकर ये इसका कीमत हम लोग पता किए हैं कंपनी से, तो पता चला है कि ये 10 से 10.5 लाख रुपए का ये सामान है, ट्रैक्टर और ये टंकी। तो इन लोग क्या किया है, यहाँ के मतलब कि सभापति सिंधु गुप्ता और उनके पति ब्रजमोहन जी और यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार, ये लोग मिलकर इस ट्रैक्टर और ये टंकी का 27.5 लाख रुपया पेमेंट किया है कंपनी को, जबकि ये सामान 10 से 10.5 लाख रुपए का है। अगर 27.5 में से 10.5 लाख भी अगर घटा दीजिएगा तो इसमें 17 लाख रुपया का ये लोग गबन किया है और भ्रष्टाचार किया है। अगर यही सब आवाज अगर हम आपको दिखाते हैं तो हम पर भी जो है ना ये लोग जो है ना हो सकता है कि भविष्य में हम पर भी अटैक करेगा लोग। तो इसलिए हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं कि अगर मतलब कि अगर सच्चाई दिखाना जुर्म है, आप हमको जो है ना जिता कर भेजे हैं, आप हमको जिता कर भेजे हैं, हम आपका आवाज नहीं बनेंगे तो कैसे होगा। ये देखिए, हम जो है ना कई बार जो है ना ये सभापति मैडम को, कार्यपालक पदाधिकारी को और उनके पति को कई बार हम बोले हैं कि यहाँ बरगिनिया नगर परिषद में एक भी जो है ना फील्ड नहीं है जो युवाओं को खेलने लायक है, उसको थोड़ा सा बनवा दिया जाए। हमारा युवा कहाँ जाके खेलेगा, कहाँ जाके जो है ना वो हमारे मतलब फील्ड रहेगा, तब ना हमारे जो है ना बरगिनिया के युवा उसमें जाके खेल कूद अपना कर सकते हैं, अपना जलवा दिखा सकते हैं। आजकल IPL चलता है। अगर यहाँ से अगर खिलाड़ी को हम अगर सुविधा देंगे, अगर खेल का ग्राउंड बना कर देंगे, जैसे कि ये जौहरीमल छत्रवास रामविलास फील्ड है, हम कई बार बोले हैं कि उनको जो है ना ये फील्ड को बनवा कर जो है ना युवाओं के लिए खेलने के लिए दिया जाए, ताकि यहाँ के भी युवा अच्छे खेलेंगे तो हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे। अगर हम यहाँ के हम लोग अगर मतलब कि ठीक है, जनता हम लोग को चुनाव चुनकर भेजा है तो कुछ करना पड़ेगा। और देखिए, हम और भी जैसे आवाज उठाए हैं मीटिंग के भी माध्यम से, जैसे कि हम लोग को 3 साल मतलब कि पूर रहा है जीत कर आए हुए, लेकिन बरगिनिया में एक महिलाओं के लिए एक शौच का भी व्यवस्था नहीं किया गया है। हम कब से मतलब कि 220-50 बार ये आवाज उठाए हैं, मैडम को बोले हैं, कार्यपालक पदाधिकारी को बोले हैं, उनके पति को बोले हैं, मीटिंग के माध्यम से बोले हैं, लेकिन ये लोग का कोई ध्यान उस पर नहीं जा रहा है। सीधा बोलता है, सुनता है, कुछ जवाब नहीं बोलता, बोलता है कि इनकी बातों को नहीं सुना जाए। तो युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए खेल का मैदान, महिलाओं के लिए शौचालय का व्यवस्था, शौच का व्यवस्था और ये सब के लिए अगर आवाज बनते हैं। आज देखिए, दशहरा में बहुत ऐसे जगह जो है ना अंधेरा रह गया,
तो हम कहते हैं कि सभी जगह लाइट को लगावाया जाए, लेकिन हम कुछ भी कहें तो ये लोग सुनने को तैयार नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ जो है ना भ्रष्टाचार का काम किया जाता है। ये सभापति और उनके पति और यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार इस ऑफिस को मतलब लूट का मशीन बना दिए हुआ है और जनता का पैसा करोड़ों के करोड़ों यहाँ से मतलब कि उगाही कर रहा है। इसीलिए हम आप हमें जिता कर भेजे हैं, हम उप सभापति के पद पे आप हमको जिता कर भेजे हैं, तो हम इसलिए हम आपका आवाज बनना चाहते हैं। और ये सब चीज जो है ना हम आपको जी दिखाए हैं, ट्रैक्टर, ये जो है ना एक टंकी, शौचालय साफ करने वाला, ये सबका जो है ना हम जो है ना आगे भी डीएम साहब के पास भी जांच के लिए भेज रहे हैं, आगे विभाग को भी भेज रहे हैं। तो इसलिए हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं कि आप लोगों को भी जानकारी रहना बहुत जरूरी है, ताकि ये नगर परिषद बरगिनिया में इस तरह का ये सभापति और उनके पति और कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार आर्या ये मिलकर किस तरह से जो है ना बरगिनिया का लूट खसोट का मशीन बनाया हुआ है। तो अगर आपको जागना होगा, अगर ये लोग छठ के बाद यानी कि चुनाव के बाद, ये विधानसभा का इलेक्शन के बाद अगर युवाओं के लिए खेल का मैदान को अगर नहीं बनाया गया और बरगिनिया में महिलाओं के लिए अगर शौचालय का व्यवस्था अगर नहीं किया गया, तो हम इलेक्शन के बाद में इसी ऑफिस में हम धरना देने का काम करेंगे। और यहाँ के जनता मालिक अगर हमको जिता कर भेजे हैं तो उनके हक के लड़ाई लड़ेंगे और हम सैकड़ों अपने समर्थक के साथ इस ऑफिस में हम धरना प्रदर्शन करके और खेल का मैदान जो होता है, जौहरीमल फील्ड छात्रावास हो या और भी जो है ना खेल का मैदान हो, महिलाओं के लिए बरगिनिया में एक शौचालय का सुविधा हो। जैसे कि बताइए यहाँ पर जो है ना बरगिनिया मार्केट में हजारों नहीं मतलब कि हजारों की संख्या में, सैकड़ों हजारों की संख्या में जो है ना यहाँ पर जो है ना लोग आते हैं, मार्केटिंग करते हैं, लेकिन पूरे बरगिनिया में एक जो है ना उनको जो है ना एक वॉशरूम शौचालय का भी व्यवस्था नहीं किया गया है। कहा जाता है कि यहाँ के नगर परिषद बरगिनिया के जो सभापति है वो भी एक महिला है, लेकिन एक महिला के सम्मान में वो खड़ा नहीं होती है। तो इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं, अगर इलेक्शन भर हम रुक रहे हैं, विधानसभा इलेक्शन के बाद अगर महिलाओं के लिए शौचालय और युवाओं के लिए खेल का मैदान अगर नहीं बनाया जाता है और पूरे बरगिनिया में लाइटिंग का व्यवस्था अगर नहीं किया जाता है, तो हम छठ और इलेक्शन के बाद हम इसी ऑफिस में अपने सैकड़ों समर्थन के साथ हम इसी ऑफिस में धरना देने का काम करेंगे और बरगिनिया वासियों के लिए लड़ाई लड़ने का हम काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।